अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कब तक के साथ मैं हूं सीमीन हैदर। नाजरीन, 1979 में आज ही की तारीख को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ते-ए-दार पर चढ़ाया गया। तख्त से तख्ते तक का सफर तवील भी था, कठिन भी और जुर्रतमंदाना भी, और ये सफर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायदे-अवाम बना गया। प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले ZA भुट्टो से कायदे-अवाम तक के सफर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शुमार 20वीं सदी में जनूबी एशिया के अजीम इनकलाबी रहनुमाओं में होता है। फिर जहन्नम में जाए। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ली। वो एक ऐसे रहनुमा थे जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के करोड़ों अवाम में बेहद मकबूल थे और दुनिया भर बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया के सरबराह मुमलिकत इन्हें खास मोहब्बत और कदर की निगाह से देखते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1957 में 29 साल की उम्र में पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द के सबसे कम उम्र रुकन होने का एजाज़ मिला। 28 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने भुट्टो को अपनी हुकूमत में वज़ीर मादनियात मुकर्रर किया और 23 जनवरी 1963 को वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अली बोगरा के इंतकाल के बाद जनाब भुट्टो को वज़ारत ख़ारजा का कलमदान सुपुर्द किया गया। ये पाकिस्तान की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी का नुक्ता आगाज़ था। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। 6 सितंबर 1965 को रात के अंधेरे में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हुए 1000 साल तक जंग लड़ने का ऐलान किया। I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your security council. Here you are. I am going. मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान के साथ थी और कौम पुरअज़म, मगर अफसोस के जंग के मैदानों में जीती हुई बाजी जनरल अयूब खान ने ताशकंद में मुज़ाकरात की मेज पर हार दी। 16 जून 1966 को भुट्टो साहब ने वज़ारत से इस्तीफा दे दिया और 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखकर मुल्क में अवामी जद्दोजहद का आगाज किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सकूते ढाका के बाद 20 दिसंबर 1971 बाकी मानदा पाकिस्तान की बागडोर संभाली। उनके दौरे हुकूमत में सबसे बड़ा कारनामा 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली व सेनेट से कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देना और 10 अप्रैल 1973 को मुत्तफ़क़ा आइन की मंजूरी था। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की साह करना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा जुर्म था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैरी किसिंजर ने भुट्टो को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने एटमी प्रोग्राम तर्क नहीं किया और इस मंसूबे से बाज ना आए तो तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। इस धमकी को सुनकर जनाब भुट्टो ने निहायत बहादुरी से जुर्रतमंदाना जवाब देते हुए कहा था, मिस्टर हेनरी किसिंजर, ये पाकिस्तानी कौम का हक है और पाकिस्तानी कौम अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकती। मैं ये पसंद करूंगा कि चंद जर्नैल मेरी लाश को सड़कों पर खींचते फिरें, लेकिन कौम से गद्दारी करके तारीख का मुजरिम नहीं बनूंगा। मोहम्मद सलमान, डॉन न्यूज़, कराची। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बचा तौर पर अवामी लीडर कहलाने के लायक। नाजरीन, आज बात होगी उस भुट्टो की जिसने तारीख के हाथों मरना पसंद ना किया। उस भुट्टो की बात करेंगे जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए अमली इक़दाम शुरू किए। जिक्र होगा उस भुट्टो का जिसने अपने अमल, अपने अल्फाज, अपनी तकरीरों, अपनी पॉलिसियों, अपने ख्यालात, अपने विजन, अपने मिशन, अपने किरदार, अपनी मुस्तकिल मिजाजी और अपनी हुब्बुल वतनी से अवाम को अपना गर्विदा बना लिया। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी जनरल जनाब ताज हैदर साहब और उनके साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब। अपने मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आप हमें ज्वाइन करें क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आकर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।